होती है? आप कैसे अपना घर परिवार मैनेज कर लेते हैं? और ये जो पेंटिंग वगैरह आप बनाते हैं इसका क्या चार्ज लेते हैं? फिर उसके बाद मैं इसी में पीजी किया हूँ, ड्राइंग में। अच्छा, आप ड्राइंग में हाँ, पीजी ड्राइंग किए। में, हाँ। वो और कहाँ से? बनारस यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से। बीएचयू। जी। उसके बाद फिर मैं बीएड कॉलेज में व्याख्याता के रूप में रहा, कला व्याख्याता। उसके बाद फिर गुजरात जूनागढ़ सीबीएसई स्कूल में भी आर्ट टीचर के रूप में काम किया हूँ। पूरे झारखंड में एक भी आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं है। जी। और बनारस का एगो जिला में खाली 5 गो यूनिवर्सिटी है। अब समझ जाइए। जी। वहीं 3 आर्ट कॉलेज है एक जिला में। और झारखंड का 24 जिला में एक भी आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं। जेबीकेएसएस के आप कला और संस्कृति के केंद्रीय अध्यक्ष। और पेंटिंग बनाने को छोड़कर और क्या-क्या आप लोग काम कर रहे हैं अपने पार्टी के स्तर से कि यहाँ कला और संस्कृति और आगे बढ़े, हमारा जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे? जयराम महतो से कब मिलना हुआ? कब आप संपर्क में आए? जयराम दास से हम लोग वही आंदोलन के क्रम में मिले हैं। और टाइगर जयराम दास ऐसे मुझे, वो जब शक्ति स्कूल में पढ़ते थे तो बचपन में भी वो मेरा चित्र देखे थे। हाँ, वो मैंने बोले कि आपका चित्र मैंने बचपन में भी देखे थे। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। कला और संस्कृति ये किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए धरोहर होती है। ये धरोहर आपको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। एक जो कला है या जो संस्कृति है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और ऐसे ही अपनी संस्कृति और कला की लोग संरक्षण करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं। आज हमारा जो सेशन होने वाला है, आज हम ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो झारखंड से हैं और झारखंड की माँ, माटी और मानुष के बारे में हमेशा बात करते हैं। तो और उनका अगर काम के बारे में हम बात करें तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि झारखंड के 32,400 गाँवों में वो जितने भी गाँव में दीवार या जो लोग उनको बुलाएँगे, वो दीवारों में झारखंड के महापुरुषों की तस्वीर बनाएँगे और झारखंड के जितने भी बलिदानी है या जो शहीद हैं, उनका चित्र बनाएँगे और आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देंगे, उनको ये बताएँगे कि जो झारखंड हमारा अलग हुआ या झारखंड का जो आंदोलन हुआ, उसमें इन लोगों ने बहुत ही भूमिका निभाई है। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में महावीर सामी। इनका एक और अगर इंट्रोडक्शन दे तो जेबीकेएसएस जो पार्टी है उनके केंद्रीय कला और संस्कृति अध्यक्ष है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपकी सभा चैनल का भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले महावीर सामी जी आपसे पूछना चाहूँगा जब अमूमन हम आपके फेसबुक पेज पे देखते हैं, तो आप कहीं न कहीं पेंटिंग कर रहे होते हैं, गाँवों में, कस्बों में कई बार हम देखते हैं विद्यालय के बाहर दीवारों में। शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत सर देखिए, आंदोलन लगभग 3 वर्ष होने चला। तो जी, उसी बीच में भोजपुरी मगही जिले नियुक्तियों में मैंने थोपा जाता है, जी, धनबाद और बोकारो के जिले नियुक्तियों में। तो चूँकि सर पूरे राज्य मैंने अपने भाषा संस्कृति को बचाने के लिए जी, मानव श्रृंखला भी करते हैं तेलमोचो ब्रिज में, हुँ, जो तकरीबन मैंने 3 लाख 4 लाख मैंने एक शांति तरीके से मैंने मानव श्रृंखला करते हैं। जी, तब मुझे भी लगा कि जब पूरे राज परिवार अपना भाषा संस्कृति को बचा रहे हैं, तो मैं भी इसी राज का उपज हूँ, इसी राज का चित्रकार हूँ। हुँ, तो मुझे लगा कि मैं इस राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ या झारखंड के कल्चर के लिए हुँ, मैं कितना योगदान दे सकता हूँ। तो शुरुआत सर वहीं से है। फिर मैंने जो भी झारखंड के महापुरुष हैं, यहाँ का जो परब संस्कृति है, हुँ। लोक कला के रूप में गाँव-गाँव में काम करना शुरू किया। आपने लगभग शायद 32,400 गाँवों में ये पूरी पेंटिंग बनाने की बीड़ा उठाई है। कितने गाँवों तक लगभग अभी आप पहुँच गए हैं? अभी 100 से ऊपर हो चुका है सर, चूँकि दीवार से देख ही रहे हैं बहुत लंबे-लंबे जी, हैं। हालाँकि लेकिन मेरे में खुद में भरोसा है कि हुँ, मैं उतना गाँव तक छू सकता हूँ। अभी चूँकि बहुत लंबे-लंबे दीवार को मैं लेके चलता हूँ, हुँ, लेकिन एक समय आएगा और लगातार मैं सीख भी रहा हूँ, तो आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से बहुत सारे गाँवों को हम लोग छुएँगे। हुँ। तो 32,400 में 100 गाँवों तक आप पहुँच गए। अगर बात किया जाए कि आप पेंटिंग बनाते हैं, आपका भी अपना भी घर परिवार है, सभी जगह आना-जाना पड़ता है। कहीं न कहीं एक जो बात आती है अर्थ की, आर्थिक की, व्यवस्था की, वो कैसे होती है? आप कैसे अपना घर परिवार मैनेज कर लेते हैं? और ये जो पेंटिंग वगैरह आप बनाते हैं इसका क्या चार्ज लेते हैं? सर देखिए, जो भी पेंटिंग के जो मटेरियल है, जी, ब्रश,
और प्लस में रंग पेंट वगैरह जी। वो मुहैया कराते हैं। चूँकि सर मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि इतने बड़े दीवालों में पेंट खरीद के चित्र बना सकूँ। मेरा जो श्रमदान है 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन आप हमको अपने दीवाल में चित्र बनवा सकते हैं। लेकिन जो आवश्यक सामग्री है, जी। जैसे इनामल पेंट हो गया, ब्रश हो गया, वो सब व्यवस्था मैंने देते हैं, तभी हम जाके कर पाते हैं। काहे कि मैं सर इतना सक्षम नहीं हूँ कि रंग भी दे सकता हूँ, ब्रश भी दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, झारखंड राज्य के लिए हम लोग 10 दिन, 15 दिन कितनों भी लंबा दीवाल हो, मेरे द्वारा आप चित्र बनवा सकते हैं। कोई हाज़िरी नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। श्रमदान माने फ्री है। जी। अगर हम यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अमूमन लोग बड़े होते हैं, पढ़ते-लिखते हैं, तो नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं, वो चीज़ छोड़ के अपने घर परिवार से अलग होके ये सब काम करना मैं पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपके जानना चाहता हूँ। किस बैकग्राउंड से आप आते हैं? फैमिली बैकग्राउंड सर हम लोग 3 भाई, 1 बहन है जी। और बचपन मेरा 9 दिन जन्म हुआ तो उसी समय पापा का देहांत हुआ था। और चूँकि पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, जी, जी। तो उसके बाद फिर 3 वर्षों के बाद मम्मी जॉइनिंग की और मम्मी भी रिटायर कर गई हैं 2018 में। और फिर उसके बाद मैं इसी में पीजी किया हूँ, ड्राइंग में। अच्छा, आप ड्राइंग में हाँ, पीजी ड्राइंग किए। में हाँ, वो और कहाँ से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से। बीएचयू से। जी, उसके बाद फिर मैं बीएड कॉलेज में व्याख्याता के रूप में रहा, कला व्याख्याता। उसके बाद फिर गुजरात जूनागढ़ सीबीएसई स्कूल में भी आर्ट टीचर के रूप में काम किया हूँ। अब उसके बाद फिर उसी क्रम में मैंने भोजपुरी मगही लगती है और उसके बाद सबका शादी हो गया, मैं छोटा हूँ अपने घर में और मेरा एक बाबू है, वाइफ है, मम्मी है। अच्छा, मतलब आप एक जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ जी रहे थे, आप गुजरात में थे। जी। सीबीएसई स्कूल में आप आर्ट के टीचर थे, जी, कला के टीचर थे। जी, लेकिन जब ये भाषा आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ से फिर वापस आपका झारखंड आना हुआ जी। और उसके बाद आप यहाँ लगातार आंदोलन से जुड़ गए और अभी पेंटिंग करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, जी। जी। चूँकि मुझे लगा सर कि मैंने जॉब तो ठीक है, जी। लेकिन जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि सर झारखंड का भी मतलब एक होता है, ये अंदर में मुझे लगा कि चूँकि जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि एक बार कल्चर डैमेज हो जाती है सर, वो बहुत दिक्कत होती है। मैंने सोचिए ना, मैंने इतने महापुरुष शहादत दे के झारखंड राज्य को मैंने निर्माण किए हैं। आज 24 वर्ष मैंने होने चला झारखंड को, लेकिन आज भी ऐसे महापुरुषों का जीवन गाथा किसी स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता है। तो इस राज्य के धरोहर कैसे जीवंत रहेंगे? तो वही जी। समर्पित किए हैं अपना कला। और चूँकि चित्रकारिता एक इतनी सरल माध्यम है कि मैंने उसको ज़्यादा कोई भी बच्चे अगर देखते हैं या समाज के कोई भी, तो हर वर्ग उस चीज़ को देख के समझ जाते हैं। जी। जैसा कि आप पीजी की हैं इसी क्षेत्र में, ड्राइंग के क्षेत्र में, एक पूरा भारत का सबसे नामी यूनिवर्सिटी भी है बीएचयू। आपको क्या लगता है जो झारखंड है यहाँ जो जब पेंटिंग का कल्चर है या और पढ़ाई छोड़ के जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कल्चर है, यहाँ और बनारस में आपको क्या फ़र्क दिखता है? फ़र्क सर देखिए, पूरे झारखंड में एक भी आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं है जी। और बनारस का एगो जिला में खाली 5 गो यूनिवर्सिटी है। हुँ। आप समझ जाइए। जी। वहीं 3 आर्ट कॉलेज हैं, एक जिला में और झारखंड का 24 जिला में एक भी आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं। बनारस में एक जिला में आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, जी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आर्ट कॉलेज। और जबकि झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला में अभी तक 24 सालों में अभी एक भी आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं बना पाए। जी। सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि ये आर्ट या जो कल्चर ये सब में बढ़ावा देने के लिए ये आपको ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इसके होने चाहिए व्यवस्था? हाँ, बिल्कुल सर, चूँकि देखिए कोई भी बच्चे सर स्कूल में अगर दाखिला लेते हैं तो उसमें तमाम बहुत तरीके के माने पेपर होते हैं, विषय होता है। किन्हीं को फुटबॉल अच्छा लगता है, किन्हीं को क्रिकेट अच्छा लगता है, किन्हीं को मैथ अच्छा लगता है, किन्हीं को हिंदी अच्छा लगता है, किन्हीं को इंग्लिश अच्छा लगता है। लेकिन ये सब जो हॉबीज़ हैं, आर्ट, जी। संगीत, जी। तमाम ऐसी चीज़ें, मेरे ख़्याल से इस सब में ज़्यादा जोर देना चाहिए और इसमें भी आप नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन सर मैं भी इसी राज्य का हूँ, स्वाभाविक है। अगर हाँ, झारखंड में आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज रहता तो मुझे बनारस नहीं जाना पड़ता। जी। इसमें साफ ज़ाहिर है, यदि मेरे राज्य में यदि आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज रहता, तो मैं बनारस जाके क्यों पढ़ाई करता? बिल्कुल। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि मुझे अपना 6 साल यहाँ समय मैंने झारखंड को छोड़ के दूसरे राज्य में पढ़ाना पड़ा। इसलिए चूँकि जी। यहाँ के जो गवर्नमेंट हैं या जो लीडर हैं, कभी भी कला गतिविधियों
मैंने डेवलप नहीं किए हैं कुछ। JBKSS के आप कला और संस्कृति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष। और पेंटिंग बनाने को छोड़कर और क्या-क्या आप लोग काम कर रहे हैं अपने पार्टी के स्तर से कि यहाँ कला और संस्कृति और आगे बढ़े, हमारा जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे? बिल्कुल सर, देखिए पूरे झारखंड परिवार के लिए एक अंतिम विकल्प है हुँ, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। हुँ, और अगर पूरे राज परिवार यदि हुँ, JBKSS का साथ अगर नहीं देते हैं, हुँ, तो आने वाले दिन में हम लोग का जो पीढ़ी है, हुँ, मैंने सोचिए कि कुछ अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आज जो आप देख सकते हैं टाइगर जयरामदा एक गरीब घर से जन्म लिए हैं। आज पूरे राज परिवार उनका सपोर्ट कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं सर, आज हम लोग को बिहार से अलग हुआ झारखंड राज्य मिला। लेकिन आज भी जो जिस उद्देश्य से महापुरुषों ने माने हुँ, बिहार से एक अलग किए, अभी तक मूलभूत सुविधाओं से माने वंचित हैं। हुँ, झारखंड बना अभी पता नहीं चलता है कि माने आखिर झारखंडी है कौन? स्थानीयता को लेके मैंने अभी तक कुछ क्लियर नहीं कर पाए 24 वर्षों में। हुँ, आपका 60-40 प्रवासी को 40% देते रहे। हुँ, इस तरह का जो हमारा हक अधिकार है सर, मैंने 24 वर्षों से मैंने छिनता ही मैंने रहा है। तो एक अंतिम विकल्प है पूरे राज परिवार के लिए हुँ, JBKSS। इन्हीं के बागडोर में यहाँ का भाषा, संस्कृति, सभ्यता या पलायन या बेरोजगारी हुँ। या भूखमरी एक चिराग जला है और पूरे राज परिवार एकता के साथ माने आगे बढ़ रहे हैं। जयराम महतो से कब मिलना हुआ? कब आप संपर्क में आए? जयराम दास से हम लोग वही आंदोलन के क्रम में मिले हैं। और हुँ, टाइगर जयराम दा ऐसे मुझे, वो जब शक्ति स्कूल में पढ़ते थे तो बचपन में भी वो मेरा चित्र देखे थे। हाँ। हाँ, वो मैंने बोले कि आपका चित्र मैंने बचपन में भी देखे थे। तो मतलब आप पहले भी ये चित्रकला का काम हाँ, करते मैं 23 वर्षों से कर रहा हूँ। अच्छा। जी, मैंने बचपन से मेरा हॉबी था। हुँ, मैं ड्राइंग से मैंने फाइन आर्ट से मैंने जुड़ा हुआ था। लेकिन आंदोलन में मुझे लगा कि नहीं, अब सभी कोई सर, आप भी देखिए अभी गिरिडीह से चल के आए हैं। हुँ, जबकि मतलब उतने दूर से सर आके कवरेज करना, वो भी जी, मैंने कहाँ गिरिडीह और कहाँ खानोडी, तो आपको भी सर सबसे पहले तो मैंने सैल्यूट करते हैं सर। क्योंकि धन्यवाद आपका। एकदम जंगल के इलाके में सर उतने दूर से आके और एक जगह दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और चूँकि जयराम दास से भी मतलब हैं और अभी हम लोग साथी हैं, विचारधारा अलग है। हुँ, उनका वो माने भाषण से लोगों को जागृत करते हैं हुँ। और हम हैं कि चित्रों के माध्यम से लोगों को जागृत करते जी, तो आज हम जुड़े थे महावीर सामी जी से। JBKSS के कला और संस्कृति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अ अधिकतर अमूमन हम उनके जब फ़ेसबुक पेज में जाते हैं तो वो हम लोग उनको देखते हैं कई जगह पे पेंटिंग करते हुए। और वो पेंटिंग भी जो झारखंड के जितने भी रहे हैं महापुरुष, जो झारखंड अलग करने में, झारखंड अलग राज्य बनाने में जिनकी शहादत हुई है, या बिरसा मुंडा जी की बात करें, सिद्धू कान्हू जी की बात करें, तो उनका पेंटिंग बनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने जो बीड़ा उठाया है 32,400 गाँवों तक पहुँच के लोगों को जागरूक करना और दीवारों में पेंटिंग बनाने का, पेंटिंग के माध्यम से जागरूकता फैलाने का, उसके लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हैं। आपका भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। और गिरिडीह से चल के जी, आए हैं और कहीं न कहीं सर झारखंड कल्चर को मैंने इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी राज परिवार देख रहे हैं चैनल को, अपील रहेगा हाथ जोड़ के, जी, क्योंकि हम लोग माई माटी झारखंड का कल्चर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर कभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि 32,640 गाँव के लोग भी मुझे जुड़ सकें और वहाँ तक मैं जा सकता हूँ। क्योंकि आज कहीं न कहीं सोशल साइट या चैनल के जी, माध्यम से ही लोग मुझे संपर्क कर पाते हैं। जी, तो एक अपील रहेगा पूरे झारखंड परिवार से, जो भी चैनल को देख रहे हैं और ये सब महापुरुष अगर चाहते हैं 32,640 गाँव तक पहुँचे, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जी। एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार सर, जोहार।